तो भाई लोग आज मैं सर्व करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज इस जंगल ओनली बायोम में। तो जितना घना है जंगल आपको दिखाई दे रहा है उतना ही घना है खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ दिन दहाड़े भी मॉब्स काफी चौड़ में घूमते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कोई भी विलेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो 100 दिन सर्व करने के अलावा मेरे यहाँ पे काफी सारे गोल्स होंगे, जैसे कि पहला गोल अपने सारे जरूरत के बेसिक फार्म बनाना, खाने का फार्म, आयरन फार्म, मॉब फार्म, और उसके अलावा अपने लिए फुल्ली एन्चांटेड नेदरराइट आर्मर बनाना, और अपने लिए एक बेहतरीन सा घर बनाना, और पूरे बेस को ट्रांसफॉर्म करना खतरनाक से लुक में, और लास्ट में एंडर ड्रैगन का कत्ल करना, विदर का भी, और फाइनल में अपने लिए फुल मैक्स लेवल का बीकन एक्टिवेट करना। तो क्या ये सब मैं कर पाऊंगा 100 डेज के अंदर अंदर? जानने के लिए देखते रहिए। तो डे 1 को मैं एक पेड़ के ऊपर स्पॉन होता हूँ, तो मैं उसी पेड़ को फटाक से काटने लग जाता हूँ, और फिर एक लकड़ी की पैक्स बना के मैं सीधे जमीन में घुस लेता हूँ और यहाँ से काफ़ी सारे कॉबलस्टोन को माइन कर लेता हूँ, और फिर सारे के सारे पत्थर के टूल्स बना लेता हूँ मैं। और तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली पत्थर के टूल्स में अपग्रेड। जिसके बाद मैं मासूम जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हुए आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी सारे मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार देता हूँ, उनको तड़पा तड़पा के मार के। और यहाँ पे कुछ कोको बीन्स मिल रही थी तो मैं उनको भी कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ वाटरमेलन्स थे, उनको भी कलेक्ट करता हूँ, और बैम्बू तो मुझे मिल ही रहते लगा, क्योंकि जंगल बैम थी। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स को मारते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था। फिर मैं दिखता हूँ काफ़ी लंबा चौड़ा सा पेड़, तो मैं सोचता हूँ उसी पेड़ के ऊपर अपना बोरी बिस्तर लाऊं, इसलिए मैं उस पेड़ के ऊपर जाने लग जाता हूँ। और रात होते होते मैं इस पेड़ के ऊपर पहुंच जाता हूँ, तो मैं अपना बोरी बिस्तर यहाँ सेट करता हूँ, बेड बना के यहीं सो जाता हूँ। डे 2 को जैसे ही मैं सो उठता हूँ तो मुझे दिखता है इससे भी बड़ा एक पेड़, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस पेड़ को छोड़कर मैं और ऊंचे वाले पेड़ पे अपना बोरी बिस्तर लगाऊं। इसलिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पकाता हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी, अभी तक कुछ खाया नहीं था मैंने। और थोड़ा बहुत खाना पका के सुबह का नाश्ता करके मैं अपना बोरी बिस्तर यहाँ से समेट के सीधे उसी बड़े पेड़ की ओर निकल लेता हूँ। लेकिन रास्ते में उस पर छछुंदर ज़ॉम्बी हमला कर देता है, उसको भी मैं मौत के घाट, क्या मतलब वो आग से जल के खुद ही मर गया? नहीं, मैंने मारा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मैं बड़े वाले पेड़ पर चढ़ने लग जाता हूँ, और ऊपर पहुंच के अपना बोरी बिस्तर में यहाँ लगा देता हूँ। तो मैं अपना 25 बाई 25 की एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर फिर मैं ब्लॉक लगा के पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा अपना यहीं पे, क्योंकि अपना सारी चीज़ें मैं यहीं से बनाना स्टार्ट करूंगा। तो इसी बीच रात भी तो पहले मैं सो लेता हूँ, और डे 3 को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को फिलअप करने लग जाता हूँ ब्लॉक्स लगा के। और मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ बनकर रेडी हो चुका, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था, और धीरे धीरे गेम खेलने की फील भी आ रही थी, जैसे लग रहा था बढ़िया प्रोग्रेस मैं कर रहा हूँ। तभी मैं अपना खाना पीना लेके यहाँ से थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने जा रहा था कि ज़ॉम्बी मुझ पर हमला कर रहे थे दिन दहाड़े, और उसकी कमी थी कि एक स्पाइडर और आती थी उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पे मैं स्पाइडर में 2-3 फटके देता हूँ कि मैं देखता हूँ इनका साथ देने के लिए क्रीपर भी आ चुका था, लेकिन क्रीपर ने आगे उल्टा इनको ही धोखा दे दिया, इन सबको एक साथ मार दिया। चीटिंग करता है तू। उसके बाद मैं आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी रात हो जाती, तो मैं चुपचाप सोने निकल लेता, क्योंकि दिन में जितने यहाँ पे मॉब्स घूम रहे पता नहीं रात में कितना घूमेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगले दिन मैं सीधा माइनिंग करने निकल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने जल्दी कोई आर्मर अपने लिए नहीं बनाया तो मैं ऐसे ही मार जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरा है। तो मैं माइनिंग करने चला आता हूँ और पानी में आगे गिर जाता हूँ, जहाँ पे मुझे एक आयरन दिख जाता है, तो मैं डोर की मदद से उस आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शील्ड तो बना ही सकता था एटलीस्ट इससे। फिर मैं पानी को ब्लॉक करता हूँ ब्लॉक्स लगा के, और फिर वापस अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैं अपने आयरन को स्मेल्ट करके अपने लिए सबसे पहले तो एक शील्ड बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था शील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम में। और फिर मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे कोल मिल जाता है, उसको कलेक्ट करता हूँ, और काफ़ी सारी पिकेक्स बनाता हूँ। इसी तरह मुझे जब जो जरूरत लगी मैं पिकेक्स बनाता रहूँगा, जो सीन मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो जब मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू कर रहा था कि मैं अचानक से केव में आगे गिर जाता हूँ, और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी। तो सबसे पहले तो इस ज़ॉम्बी को मैं ठिकाने लगाता हूँ, और फिर जैसे ही मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारा आयरन दिख जाता है, तो मैं फटाक से आयरन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। इस गेम में यकीन नहीं करोगे काफ़ी सारा आयरन, तो मैं सबको कलेक्ट करता हूँ दबा के। और फिर आया था अपने वापस ऊपर, और ये रास्ता काफ़ी ही आड़ा टेढ़ा था ऊपर आने का, वो उसे मैं बाद में फिक्स करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक फर्नेस बना के अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगाता हूँ। मैं टोटल 51 आयरन यहाँ से लेके आया था, जिसकी वजह से मैं पूरा आयरन का आर्मर और सारे टूल्स बनाता हूँ आयरन में। और तुम्हारा भाई हो चुका था रात होते थे फुल्ली आयरन में अपग्रेड आर्मर के साथ और टूल्स के साथ, जिसके बाद मैं चुपचाप सो लेता हूँ। और अब टाइम था अपने नीचे के आसपास के एरिया को क्लियर करना, क्योंकि काफ़ी आवड़ खावड़ एरिया था। तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी झाड़ी में हाथ पैर मार के सीड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ लगे हाथ, एरिया क्लियर करने के साथ साथ। यहाँ पे पानी के किनारे छोटा सा अपना खेत बना के यहीं पे मैंने सारी सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। वहीं पे मुझे शुगर केन भी दिख जाती थी, मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और वाटरमेलन तो यहाँ पे हर थोड़ी देर में मुझे मिल ही जा रहे थे, और थोड़ी बहुत लकड़ी भी कलेक्ट करते, क्योंकि अभी मुझे अपने लिए एक रास्ता बनाना था। ऊपर बार अपने प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता काफ़ी बेकार था, पेड़ पे चढ़ के जाना। तो मैं सोचता हूँ बढ़िया से यहाँ से सीढ़ी बनाऊंगा। तो काफ़ी सारी लकड़ी मैंने कलेक्ट कर ली थी, अब टाइम था अपने लिए वो सीढ़ी बनाने का। तो बस इसी तरह मुझे यहाँ से तोड़ के यहाँ से पानी लगाना, और पानी के यूज़ से मुझे नीचे ब्लॉक्स लगाना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पानी गिराया, अभी पानी से मैं नीचे आया, फिर यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगाया। इसी तरह मुझे सीढ़ी बनाती नीचे की तरफ, पूरी एक सीढ़ी बना देनी नीचे जाने के लिए बढ़िया से। तो मैं पूरी सीढ़ी बनाता हूँ फटाफट ऐसी। तो इसी तरह करते करते रात हो जाती है, मेरी सीढ़ी भी ऑलमोस्ट नीचे आने तक कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना 2 रास्ते निकाल दिए जाए दोनों साइड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी के बीच में 2 जंगल थे। एक जंगल इस तरफ जा रहा था और दूसरा जंगल वो था जहाँ से मैं आया था। तो मैं दोनों तरफ के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म बना देता हूँ मस्त करके, देखने में भी बढ़िया लग रहा था ये। इसके बाद मेरे कुछ यहाँ पे सीड्स ग्रो हो चुकी थी, तो मैं कोको बीन्स की मदद से यहाँ पे काफ़ी सारी कुकीज़ बना लेता हूँ, और अपने जानवर को लाने के लिए उनके लिए कैद खाना बना लेता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास कुछ बोन मिल था जो कि मुझे स्केलेटन को मार के मिला था, तो मैं थोड़ा सा बोन मिल से यहाँ पे सीड्स को ग्रो करके वीट कलेक्ट करता हूँ और काफ़ी सारी भेड़ बकरी को अपने साथ ले आता हूँ और आयरन की मदद से एक शेयर्स बना के इनका वूल भी निकाल लेता हूँ मैं, जिसको मैं यहाँ पे बॉर्डर के पास में लगाता हूँ, फेंसेस के पास में, जिससे टापने में आसानी होगी बाद में। लालची काऊ को भी अपने पीछे पीछे ले आता हूँ मैं। तो गाइस अब ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ हो चुका था, बस मेरी खाने की काफ़ी दिक्कत चल रही थी, तो मैं सोचता अपने लिए एक फूड फार्म बनाने का। और मैं लकड़ी तो मेरे पास काफ़ी सारी थी, तो मैं स्लैब्स बना लेता हूँ और टाइम था अपने लिए एक बढ़िया सा फूड फार्म बनाने का। तो भाई लोगों मेरा फूड फार्म बनकर रेडी हो चुका, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फूड जनरेट हो रहा है। मैंने अपनी शुगर केन वगैरह सब यहीं ला के लगा दिए हैं। इसके बाद मैं काफ़ी सारी लकड़ी कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी लकड़ी की कमी पड़ रही थी और मैं बार बार लकड़ी कलेक्ट करता रहूँगा, जो मैं आपको बार बार नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। लकड़ी को काटते दिखाना क्या ही दिखाना। तो मैं थोड़े फेंसेस बना के अपने इस बॉर्डर को थोड़ा और डेकोरेट करता हूँ, पूरे प्लेटफॉर्म को, और फिर मैं थोड़े बहुत स्लैब्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि डेकोरेट करना भी जरूरी है और काफ़ी बढ़िया लग रहा था स्लैब लगाने के बाद। और थोड़ी बहुत शुगर केन की फार्मिंग भी करता हूँ मैं। इसी बीच में थोड़ी बहुत यहाँ पे सीड्स भी ग्रो हो चुकी थी, वीट भी ग्रो हो चुकी थी, तो मैं इनको भी फटाक से हार्वेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से और फिर अपने जानवरों को खाना खिला देता हूँ। और जो बची कुछ वीट थी उससे मैं अपने लिए कुकीज़ बना लेता हूँ। इसके बाद गाइस अब समझो मेरा फूड फार्म तो बन के रेडी हो चुका था, मेरे को बार लकड़ी काटने के लिए नीचे जाना पड़ रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि अपने लिए एक पेड़ का फार्म भी बना दूँ छोटा सा साइड में ही। तो मैं काफ़ी सारे यहाँ से पेड़ की सैपलिंग वगैरह कलेक्ट करता हूँ। लकड़ी तो मेरे पास थी, तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेड़ों का फार्म भी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी बड़े लगा। इसमें उगे तो है नहीं पेड़, बाद में उग जाएंगे पेड़। और यहाँ पे धीरे धीरे मेरे खाने की समस्या भी सारी खत्म हो रही थी, मेरी काफ़ी सारी मात्रा में वीट भी ग्रो हो चुकी थी। इसके बाद मैं काफ़ी सारे अपने लिए ब्रेड बनाता हूँ। इतने दिन से मैं बेकार से कुकीज़ खा के काम चला रहा था, ब्रेड बना ली है मैंने, मज़ा आएगा गेम खेलने में। और काफ़ी सारी पिकैक्स भी बनाता हूँ मैं लगा था, और आ जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने। तो यहाँ पे मैं काफ़ी गहराई में आता हूँ। यहाँ पे पहले तो कुछ मॉब से पहले इनको ठिकाने लगाता हूँ मैं, और फिर एक शील्ड बनाता हूँ, क्योंकि मेरी शील्ड टूट गई थी और यहीं पे मुझे डायमंड भी दिख चुके थे पहले। तो फटाक से मैं डायमंड को कलेक्ट करता हूँ। पहले तो मुझे लगा था 2 डायमंड, लेकिन मुझे टोटल यहाँ से 4 डायमंड मिल जाते हैं। और जिसके बाद मैं ऐसे एक्सप्लोर करता रहता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे डायमंड मिलते ही रहते हैं, क्योंकि केव्स में डायमंड ढूंढना काफ़ी आसान हो गया है। और यहीं पे मुझे काफ़ी सारा लावा भी दिखता है, तो मैं उस पर पानी फेर के ऑब्सीडियन बना लेता हूँ और फिर अपने डायमंड की पिकेक्स बना के काफ़ी सारा ऑब्सीडियन भी यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी नेदर पोर्टल बनाने में। तो काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं अपने डायमंड माइनिंग को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ एक्सप्लोर करते करते मैं डायमंड ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे काफ़ी सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं। जब मैं इनके पास जाऊँ तभी मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो स्पॉनर वगैरह है। तो मैं फटाक से अपनी इन्वेंट्री से टॉर्च निकालता हूँ और यहाँ पे पहले स्पॉनर को डिस्पॉन करता हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल यकीन नहीं करें, पता नहीं मैं कैसे बच गया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा मैं बचा कैसे। यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन की गैंग थी जो सब मिलकर मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन मैं शील्ड का दबा के यूज़ करता हूँ, जैसे तैसे करके मैं बच जाता हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं होता। यहाँ पे पूरी तीरों की बौछार हो गई थी। इसके बाद मैं चेस्टों को ओपन करता हूँ, उसमें जो कुछ नेम टैग और कुछ फालतू कचरा वगैरह दिखता है। और दूसरी वाली चेस्ट चेक करते हैं, उसमें कुछ गोल्डन एप्पल और कुछ एन्चेंटेड बुक्स थी। तो पहले तो मुझे लगा था बेकार सी बुक होगी, लेकिन जब मैं चेक करता हूँ तो लूटिंग 3 थी, जो कि मुझे इसकी जरूरत थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं फटाक से इसको रख लेता हूँ और फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहीं एक्सप्लोर करते करते मुझे माइनक्राफ्ट भी मिल जाती है। खैर माइनक्राफ्ट की मुझे जरूरत तो थी नहीं ज़्यादा खास, तो मैं एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। फिर भी ये सोच क्या पता कुछ बढ़िया मिल जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डायमंड और मिल जाता है। तो इसी तरह मैं अपने डायमंड की माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और इसी तरह मुझे कुछ स्पॉनर और मिलते हैं, जिनकी चेस्ट में मुझे कुछ फालतू का बेकार सामान मिलता है, गोल्डन एप्पल वगैरह, और थोड़े डायमंड और मिलते हैं मुझे। तो यहाँ पे माइनिंग करते करते मैं काफ़ी गहराई में पहुँच गया, तो मैं अपने घर आने का रास्ता भूल जाता हूँ, इसलिए मैं सीधे ऊपर की ओर माइनिंग करते हुए आ जाता हूँ। और टोटल 35 डायमंड माइन करके मैं यहाँ से लाया था, जिन्हें देख के काफ़ी मजा आता है, जो कि मेरे लिए फिलहाल के लिए इनफ थे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे डायमंड का आर्मर और सारे के सारे टूल्स बना लेता हूँ फटाक से। और तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली डायमंड अपग्रेड। अब गेम में फील भी आ रही धीरे धीरे, क्योंकि मेरी खाने की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी और मेरे पास धीरे धीरे सारी रिसोर्सेस आने लगे थे। तो मैं एनविल बना के सबसे पहले तो अपनी डायमंड की स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा लेता हूँ और फिर काफ़ी देर तक फार्मिंग करता हूँ मैं। उसके बाद मैं जानवरों को भी काफ़ी ब्रीडिंग कराता हूँ और फिर कुछ की मौत भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लूटिंग 3 थी। मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा खाना मिलने वाला, काफ़ी सारा लेदर मिलने वाला था। मुझे एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए काफ़ी सारे लेदर की जरूरत थी, तो मैं इनकी कुटाई लगाता हूँ उनको खिला पिला के। और मुझे टोटल यहाँ से 38 लेदर और 40 पता नहीं क्या मांस मदिरा जो भी है ये वो मिल जाता है। और फिर काफ़ी सारे ग्रेबल कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए फ्लिंट चाहिए थी, जहाँ से मुझे काफ़ी सारे ग्रेबल भी मिल जाती है और फ्लिंट भी मिल जाती है। फिर मैं अपना पोर्टल बनाने का काम शुरू करता हूँ फटाक से। और फिर कुछ यहाँ पे ग्लास बॉटल्स भी बना लेता हूँ। ये मैंने सोची थी नेदर में जाके मैं कुछ पोशन वगैरह क्राफ्ट करूँ, लेकिन बाद में इनका कुछ यूज़ नहीं करता मैं, और फटाक से नेदर में एंट्री ले लेता हूँ।
और मजाक से हट के आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं नेदर में आता हूँ मैं देखता हूँ मेरा स्पॉन ही सीधा एकदम नेदर फोर्ट्रेस के बाजू में हो, जिसे देख के मैं खुश हो जाता हूँ। मैं फटाक से अपने पोर्टल को कवर करता हूँ चारों तरफ से, ताकि कोई घास्ट वगैरह मुझ पर अटैक ना करे, और अटैक करे भी तो मेरा पोर्टल ना डिस्क्लोज हो। इसके बाद मैं ब्रिजिंग करते हुए मैं फोर्ट्रेस के एक पिलर के पास जाता हूँ, पिलर को तोड़ के फोर्ट्रेस में एंट्री लेने लग जाता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही फोर्ट्रेस में एंट्री रखता हूँ वो एक विदर स्केलेटन आता है जो कि मुझसे पंगा कर रहा है, तो आती मैं इसकी गुद्दी चटका देता हूँ शुभ मुहूर्त के तौर पे। और फिर यहाँ मुझे ब्लेज का स्पॉनर मिल जाता है। मैं चारों तरफ से पहले पैक कर देता हूँ रास्ता, ताकि कोई फालतू मॉब्स आके मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम से ब्लेज रोड की ब्लेज की कुटाई लगा सकूँ और ब्लेज रोड कलेक्ट कर सकूँ। यहीं पे मुझे मेरी पहली ब्लेज रोड मिल भी जाती है, और मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग 3 का इंचांटमेंट लगी, जिससे मुझे एक साथ में 2-3 ब्लेज रोड दे रहे थे ये लोग ब्लेज लोग, और मैं काफ़ी देर तक इनकी इसी तरह कुटाई लगाते रहता हूँ। ऐसे काफ़ी सारी ब्लेज रोड कलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा ब्लेज रोड को मार दिया था कि यहाँ पे ब्लेज रोड की डंडी ऐसी ओपन में गिरी हुई डोल्डी जैसे इनकी किसी को जरूरत ही नहीं है। तो मैं सारे यहाँ से कलेक्ट करता हूँ और फिर आगे एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ डायमंड वगैरह मिलते हैं और कुछ ट्रिम वगैरह मिलते हैं, आर्मर ट्रिम वगैरह। तभी मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ से मैं देखता हूँ कि अपना स्पॉन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट और वाइल्ड फॉरेस्ट भी दोनों पास में ही था। जिसके बाद मैं थोड़ी देर चेस्टों को और लूटूँ, जहाँ मुझे एक और डायमंड मिल जाता है। मुझे टोटल 2 डायमंड मिल जाते हैं फोर्ट्रेस से, और फिर यहाँ पे मुझे नेदर वार्ट भी मिल जाता है। मैं सारे नेदर वार्ट को भी फटाक से कलेक्ट कर लेता हूँ, आगे काम आएगा। और फिर मैं यहाँ से एस्केप भी कर लेता हूँ फटाक से और आ जाता हूँ क्रिम्सन फॉरेस्ट में। यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ खास मिलता है, तो लगा मैं वाइल्ड फॉरेस्ट का एक्सप्लोर करने आ जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन को मार के एंडर पल कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लूटिंग 3 की शॉर्ट से मुझे एक साथ में 3 एंडर पल मिल रही थी। तो काफ़ी सारे एंडर पल यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी बीच मुझे एक बेस्टिन भी मिल जाती, वो तो अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी सही टाइम पे, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी। पता नहीं यहाँ से मैं क्या ले जाता और वो रिकॉर्डिंग होता। सही टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग देख ली, जिसके अंदर लावे में से काफ़ी सारे ब्रूट पिगिन को जला के मार देता हूँ और फिर चेस्टों को लूटना स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। तो पहली चेस्ट में तो मुझे बेकार सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता, जैसे कि इसमें पहले तो मैं चारों तरफ से खुद को प्रोटेक्ट करता हूँ ताकि कोई फालतू का मॉब मुझे मारे ना, डिस्टर्ब ना कर लूटे टाइम। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं। इसी के बाद मैं आगे एक्सप्लोर करता रहता हूँ, काफ़ी सारे चेस्टों में लूट पाट करता ही रहता हूँ। लेकिन मुझे मेरी जरूरत की चीज़ मिल रही नहीं थी, मुझे बेकार का सामान ही मिल रहा था। तभी मैं इस वाली चेस्ट के पास आता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे मिल जाता है स्मिथिंग टेम्पलेट, जिसकी मुझे जरूरत थी। तो सारा सामान यहाँ से लेकर मैं अपने घर के लिए वापस निकल लेता हूँ। तो नेदर से आके मैं अपना सारा सामान एक चेस्ट में रख देता हूँ, जो भी मैं नेदर से लेके आया था, ब्लेज रोड वगैरह स्मिथिंग टेम्पलेट सब एक चेस्ट में मैं रख देता हूँ लाया हुआ सामान। जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि अपने लिए क्यों ना एक मॉब फार्म बना लूँ। तो मैं एक टेम्परेरी कोबलस्टोन जनरेटर फार्म बना लेता हूँ, क्योंकि मॉब फार्म बनाने के लिए अपने को काफ़ी सारे पत्थर की जरूरत पड़ेगी, और वैसे ही अपने फ्यूचर में अपने घर वर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर की जरूरत पड़ने वाली। तो मैं सोचता हूँ एक साथ में इकट्ठे बहुत सारे पत्थर माइन कर लेता हूँ, बार माइन करने की समस्या ही खत्म, बाद में भी काम है। तो मैं अगले कुछ आने वाले दिनों तो सिर्फ कोबलस्टोन ही माइन करता रहता हूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे कोबलस्टोन माइन कर लिए। तो ऑलमोस्ट मेरी ये वाली चेस्ट भर चुकी थी, और इसमें मेरी हालत ख़राब हुई कसम से, बहुत हाथ में दर्द हो गया था करते करते। और ये वाली चेस्ट मेरी ऑलमोस्ट भर चुकी है, और इससे ऊपर वाली चेस्ट में भी थोड़ा कोबलस्टोन रखे, जो कि फिलहाल इनफ से तो ज़्यादा ही है मेरे लिए। तो अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी है। तो चलो फटाक से काम शुरू करते हैं। तो मेरा मॉब फार्म यहाँ बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कुछ ज़्यादा ही तगड़ा काम कर रहा था मेरी उम्मीद से ज़्यादा। और यहाँ पे आती मुझे आलू मिल जाता है, और थोड़ी देर बाद मुझे गाजर भी मिल जाती है। तो मैं सारी चीज़ मुझे जो भी यहाँ से मिलती है सबको अपने फार्म में प्लांट कर देता हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह। और इसी बीच मैं कुछ बम्बू कलेक्ट करने के लिए नीचे आया था, तभी मैं देखता हूँ मैं काफ़ी सारे प्लेजर वगैरह थे। तो मैं छोटे मोटे जो चेले चपाटे थे उनको तो मार देता हूँ, और जिनका बॉस होता है उसको मैं बोट में बिठा के यहाँ पे कैद कर देता हूँ हमेशा के लिए। और इसी बीच मेरा गेम भी क्रैश हो जाता है, और इसी तरह गेम मेरा क्रैश होता रहता है और काफ़ी लैग करता है। लेकिन फिर भी मैं सारी मुसीबतों का सामना करके अपनी पूरी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जिसके बाद आप मुझे उतना भी लाइक्स नहीं करते जितनी मेरी मेहनत भी वसूल नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होने के बाद में वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन आप फिर भी सपोर्ट नहीं दिखाते। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का?
इसके बाद मैं काफ़ी सारे बैम्बू को अपने वुड फार्म के आसपास ही प्लांट कर जो कि अपने बाद में बिल्ड वगैरह का काम आएंगे। और फिर मैं अपने गुस्से को उतारा था मॉब्स के ऊपर, तभी मेरी नज़र पड़ती अचानक से एक ज़ॉम्बी विलेजर था। तो बिना टाइम वेस्ट करते सबसे पहले तो ऊपर से ब्लॉक करूँ ताकि दूसरे मॉब्स ना आए और उसको मैं अकेले में पकड़ धर दबोचूँ। तो उसको मैं चारों तरफ से पहले मॉब फार्म को ब्लॉक करूँ ताकि दूसरे मॉब्स यहाँ पे आए ना, और फिर जो फालतू मॉब्स थे उनको ठिकाने लगा देता हूँ। और सभी फालतू के मॉब्स मारने होते अकेले ज़ॉम्बी विलेजर बच जाए, जिसको मैं बोट में बिठा देता हूँ अपनी इस तरह से। और फटाक से अपने लिए ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ। टाइम आ चुका था अपने लिए पोशन बनाए। फटाक से जो बॉटल्स मैंने पहले बनाए थे उनको मैं अब यूज़ करता हूँ एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना के। थोड़ी देर में अपने पोशन ऑफ वीकनेस बन जाते हैं, इसमें गन पाउडर डालना और बचा ताकि मैं इसे फेंक के मार सकूँ, नहीं तो इसे पीने के काम आएगा। तो हम भी विलेजर के ऊपर फेंक के मारता हूँ। और जो मुझे चेस्ट के अंदर से गोल्डन एप्पल मिला तो उसको खिला देता हूँ मैं। और फिर मैं नजरे गड़ा यहीं बैठ जाता हूँ इसके ठीक होने के इंतजार में कि कब ये ठीक होएगा। और थोड़ी देर में ज़ॉम्बी डॉक्टर वाली एडवांसमेंट मुझे मिल जाती है और ये भी ठीक हो चुका था, और जिसे देख के काफ़ी मज़ा आ चुका था। अब इतने दिनों से मैं अकेले खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास एक नौकर, मेरा मतलब एक विलेजर होगा, जिसके के लिए मैं एक बढ़िया सा घर बनाने का प्लान भी सोच रहा था अभी से। तो मैं पहले तो जाके थोड़ी लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ। मेरे वुड फार्म में काफ़ी सारे पेड़ उग चुके थे, दबा कर उनको कट करता हूँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी लकड़ी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉबल स्टोन को डाल देता हूँ स्मेल्ट करने, जिससे मैं नॉर्मल स्टोन बना, जिससे मैं स्टोन ब्रिक्स बनाऊंगा। ऑलमोस्ट एक स्टोन कटर भी बना देता हूँ और सारा सामान मैं रेडी कर लेता हूँ घर बनाने का। जब टाइम था हमारे नौकर मतलब विलेजर भैया के लिए घर बनाने का, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे विलेजर भाई का घर बनकर रेडी हो चुका, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता। तो मैं काफ़ी सारे बेड वगैरह क्राफ्ट कर लेता हूँ और हमारे विलेजर भाई के घर में सारे बेड में रख देता हूँ। उसके बाद मैं विलेजर भाई को बोट में बिठा कर उनके घर तक ले जाता हूँ। वो तो जा रहे नहीं थे, लेकिन मैं रात के टाइम उनको बेड का लालच दे के ले जाता हूँ और फिर उनको एक जॉब भी दे देता हूँ फ्लेचिंग टेबल की, जो कि मेरी इस नौकरी से काफ़ी खुश थे। मेरे यहाँ नौकरी करके उनकी शक्ल पे स्माइल देख के पता चल रहा था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी फसल भी ग्रो हो चुकी थी, मैं काफ़ी देर तक फार्मिंग भी करता हूँ। इसी बीच में विलेजर भाई का हाल देखने आता हूँ तो मैं उनको रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ। वो कोने में मुझे खड़े मिलते हैं और जब मैं उनसे खुद पूछता हूँ कि वो क्या कर रहे थे तो वो मुझे कुछ ऐसा जवाब देते हैं। तो विलेजर भाई की इस फीलिंग को मैं समझ सकता था, क्योंकि मैं भी एक मेरा मतलब अच्छा इंसान हूँ और अच्छे इंसान होने के नाते मैं उनकी मदद करने का फैसला करता हूँ। ए भाड़ में जाए भाई, मैं तो यहाँ पे बम्बू कट करूँगा, मेरे बम्बू उग गए। और यहाँ पे मेरी भेड़ बकरियाँ भी काफ़ी दिनों से बेकार सी जगह पे रह रही हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं इनके लिए भी इनका अपना प्लेटफॉर्म बना ही दूँ। तो यहाँ मेरा भेड़ बकरियों का प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो इनको खाने का लालच देकर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। फिर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह बना लेता हूँ और फिर बुक सेल्फ भी बना लेता हूँ, क्योंकि अब टाइम था एन्चेंटिंग करने का थोड़ी बहुत, और अपना एन्चेंटिंग टेबल भी बना लेता हूँ मैं। और जहाँ पे भेड़ बकरियाँ थी वहाँ पे मैं अपना एन्चेंटिंग टेबल सेटअप कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा। तो लेवल 30 के एन्चांटमेंट मुझे मिलने लग जाती है और मेरा टारगेट था अपनी डायमंड की पिकेक्स पे फॉर्चून 3 निकालना, पर मुझे फॉर्चून 2 मिल जाती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैं अपनी आयरन की पिकेक्स को एन्चांट करता हूँ, जिसमें मुझे बेकार की एन्चांटिंग मिलती है। इसके बाद मैं आयरन की पिकेक्स को डिसएन्चांट करता हूँ सिर्फ, और उसको दोबारा एन्चांट करता हूँ, तो मुझे फॉर्चून 3 मिल जाती है इस बार। लेकिन फॉर्चून 3 मुझे डायमंड पे चाहिए, तो मैं इसको रख लेता हूँ और अपनी जो डायमंड वाली थी उसको डिसएन्चांट कर देता हूँ। और इसी तरह मैं मॉब्स को मार के फिर दोबारा एक्सपी बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपी कम हो रही थी। और बार बार मैं इसी तरह एक्सपी बढ़ा के ट्राई करता हूँ एन्चांटमेंट निकालने की। काफ़ी देर यहाँ पे एफके भी करता हूँ मैं। इसके बाद मैं अपनी डायमंड की पिकेक्स को दोबारा एन्चांट करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था सिल्क टच निकालने का, लेकिन मुझे इस बार इसमें फॉर्चून 3 मिल जाती है। तो मैं अपनी आयरन की पिकेक्स को डिसएन्चांट करता हूँ और उसको दोबारा एन्चांट करता हूँ, मुझे सिल्क टच भी मिल जाती है। जो एन्चांटमेंट मुझे चाहिए थी पिकेक्स में मुझे दोनों मिल जाती हैं। जिसमें विलेजर भाई का दोबारा हाल चाल देखना आता तो मुझे दोबारा उसी हाल में मिलते हैं।
तो इस बार मुझे भी दया आ जाती, तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना इनकी मदद सच में की जाए। तो मैं इस बार इनकी मदद करने का फैसला करता हूँ सही में। और काफ़ी देर तक मॉब फार्म पे मैं AFK करके इनकी दूसरी पार्टनर का जुगाड़ मतलब इंतजार करता हूँ कब वो आएंगी और कब मैं उनको ठीक करूँ अपना जादू टोना दे के। तो काफ़ी देर तक इंतजार करता हूँ लेकिन वो आती ही नहीं। तो मैं यहाँ से काफ़ी सारे गन पाउडर ले लेता हूँ, फिर काफ़ी सारी सैंड कलेक्ट करने जाता हूँ क्योंकि मेरे TNT बनाने थे। तो मैं काफ़ी सारे सैंड को यहाँ से कलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 41 TNT बना लेता हूँ। और फिर मैं मॉब फार्म में अपना गुस्सा निकाल लिया था कि तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर आया जो कि अपने विलेजर भाई की पार्टनर हो सकती थी। तो इनको बोट में बिठाने के बाद मैं इनको थोड़ा साइड में ले आता हूँ और चारों तरफ से इनको पैक कर देता हूँ ताकि ये भी दिन होने लाइट से जले ना। और फिर इनके ऊपर भी काला जादू फेंक के गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ और थोड़ी देर में ये भी नॉर्मल विलेजर बन जाती हैं। इसके बाद मैं इनको जॉब का लालच देकर सक्सेसफुली विलेजर भाई के पास तक ले आता हूँ बेवकूफ़ बनाते बनाते। और सक्सेसफुली ये भी मेरी चाल में फंस जाती है और विलेजर भाई के पास चले जाते हैं। अभी तक इनको विलेजर भाई के इरादों का अंदाज़ा नहीं था, तो मैं भी इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। इनको अच्छी खासी मात्रा में ब्रेड वगैरह खिला देता हूँ और इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ बहुत लंबा दूर। इनको बिल्कुल डिस्टर्ब मैं करता ही नहीं हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर मैं नेदर में वापस चला जाता हूँ क्योंकि अब मुझे इंस्टेंट डेब्रिस की माइनिंग करनी थी और मैंने अपने TNT वगैरह सब ले लिए थे। तो यहाँ मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ। मुझे Y लेवल 15 पे जाना था। इसी बीच मुझे थोड़ा गोल्ड भी मिल रहा था। तो अपनी सिल्क टच की पैक से कलेक्ट कर रहा था क्योंकि सिल्क टच से मैं जो उसको स्मेल्ट करूँगा फर्नेस में मिलने का, तो मुझे एक साथ में इंगट मिलेगा नगेट की बजाय। और थोड़ी देर में मैं Y लेवल 15 पे पहुँच जाता हूँ जहाँ मैं अपनी चंक बॉर्डर वाली माइनिंग ट्रिक से काफ़ी लंबे एक टनल बनाता हूँ। और फिर मेरे पास जितने भी TNT थे सारे के सारे TNT को मैं प्लांट कर देता हूँ और फ्लिंट एंड स्टील से इनको फोड़ भी देता हूँ। और यहाँ पे मुझे 3 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं और बड़ी अजीब बात है मैं तीनों एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट कर रहा हूँ। 2 को कलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी एडवांसमेंट मिलती नहीं। 2 कलेक्ट कर चुका था फिर भी एडवांसमेंट नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे वाले एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करूँ तभी मुझे यहाँ पे एडवांसमेंट मिल जाती है और मैं भी शॉक्ड था, कन्फ्यूज भी था थोड़ा सा क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसके बाद मैं और थोड़ा आसपास देखता तो मुझे यहाँ पे 3 एंशिएंट डेब्रिस और भी मिल जाते हैं। जिसके बाद मैं चंक बॉर्डर वाली माइनिंग ट्रिक से काफ़ी देर तक एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करता हूँ। और इनफ एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद मैं वार्ड फॉरेस्ट में आ जाता हूँ। अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स से यहाँ से थोड़ी सी ग्रास ले लेता हूँ और काफ़ी सारी ये फंगस भी ले लेता हूँ जिससे मैं इनको दोबारा ग्रो कर सकूँ अपने वर्ल्ड में। और फिर क्रिम्सन फॉरेस्ट में आकर मैं यहाँ की भी ग्रास को कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ की सैपलिंग भी ले लेता हूँ। जिसके बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आकर अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए लगा लेता हूँ। जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ अपने बचे कुछ काम को निपटा। जैसे मुझे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बनाने बच रहे हैं अभी, तो मैं सोचता हूँ सारे काम को भी निपटा लेता हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ नीचे आके सिल्क टच से थोड़ी सी ग्रास ब्लॉक ले लेता हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने अपने भेड़ बकरी रखे थे वहाँ पे उनके नीचे मैंने ऐसी लकड़ी लगा रखी थी। मैं सोचता हूँ चारों तरफ ग्रास लगा के और थोड़ी ग्रास ब्लॉक लगाऊँ जिससे पूरे में हरियाली हो जाए, इनको चरने के लिए भी काम आएगा ये। और अब टाइम आ चुका था अपने सारे के सारे बच्चे कुछ प्लेटफॉर्म बनाने के, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ जो अपना एन्चेंटिंग टेबल इसको कलेक्ट करके दोबारा रख लेता हूँ क्योंकि इसको अपने यहाँ पे नहीं रख सकते अब। और इसे कलेक्ट करने के बाद मैं बनाना शुरू करता हूँ अपने सारे बच्चे कुछ प्लेटफॉर्म। तो एंजॉय करो इस सिनेमैटिक। और यहाँ पे मेरे सारे प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुके थे, तो फटाक से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ये वाला प्लेटफॉर्म पे इसमें अपना बीकन वगैरह कुछ भी बना लूँगा आगे चल के, या फिर आयरन फार्म वगैरह। अपना ये वाला प्लेटफॉर्म भी बन के रेडी हो चुका था। अभी अपने छोटे मोटे प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली में मैं बाद में बीकन वगैरह कुछ भी बना दूंगा। और यहाँ पे फिर मैं कुछ पैरेट को टेम करना था क्योंकि मेरे इसमें कोई पैट नहीं थे, इतने दिन से मैं अकेला खेल रहा था और मैंने काफ़ी दिनों से इनको देख रखा था पैरेट वगैरह को, तो मैं टाइम मिलने पे इनको भी टेम कर लेता हूँ। और यहीं पे मुझे साइड में एक रेड कलर का पैरेट भी टहलते हुए मिल जाता है, तो मैं लगा इसको भी टेम कर लेता हूँ। और मेरे दो पैट यहाँ पे आ चुके थे मेरे पास। के बाद मैं डायमंड माइनिंग करने आता था और ऑलमोस्ट मैंने केव्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर ली, तो केव्स में डायमंड मिलने बंद हो जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ -58 पे जाके स्ट्रिप माइनिंग करूँगा। और फॉर्च्यून 3 की पैक्स थी तो डायमंड तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले, तो मैं लग जाता हूँ दिहाड़ी पे। काफ़ी घंटों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास एक स्टैक और 13 डायमंड हो चुके, जो कि मेरे लिए इनफ से ज़्यादा ही थे और मज़ा आ गया इतने डायमंड माइन करके। उसके बाद मैं आयरन फार्म बनाने की सोचता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ी प्रिपरेशन करने लगा हूँ। पहले काले वाले पत्थर से मैं डीप स्लेट टाइल्स वगैरह बना लेता हूँ और यहाँ से एक बकेट लावा भी ले लेता हूँ क्योंकि आयरन गोलम को जला के मारने के लिए लावा जरूरत में है। और एक पिस्टन भी बना लेता हूँ मैं, और कुछ रेड स्टोन टॉर्च वगैरह और रेड स्टोन रिपीटर भी बना लेता हूँ मैं।
और यहाँ मेरा आयरन फार्म भी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें मुझे 3 विलेजर्स को और एक ज़ॉम्बी को लेके आना है। और ये आप सोच रहे हो कि फालतू के लकड़ी के ब्लॉक्स क्या लगा रखे, तो ये मैंने रास्ता बना रखा है ज़ॉम्बी को और विलेजर्स को ले जाने के लिए। सबसे पहले तो रात होती है, मैं एक ज़ॉम्बी को अपने पीछे पीछे ले आता हूँ और इसे यहाँ ला के ट्रैप कर देता हूँ। मतलब मैंने तो ट्रैप करा नहीं, खुद ही ट्रैप हो गया क्योंकि है इतना बेवकूफ़। और मेरे पास नेम टैग भी था जो कि मुझे माइनक्राफ्ट से मिला था। फिर मैं काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक्स बना लेता हूँ और पूरा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ इनको विलेजर्स को ले जाने के लिए। और फिर माइनकार्ट में इनको बिठाने लग जाता हूँ। तो पहला विलेजर तो खुद ब खुद काफ़ी आसानी से चला जाता है बस माइनकार्ट को रखते ही। फिर मैं दूसरे विलेजर को लेके जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा था माइनकार्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, सारे बेड वहाँ से तोड़ देता हूँ, बाद में इनको लगा दूंगा। और जहाँ पे गोलम था उसको भी लावा से जला के मार देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं से अगर गलती से मैंने विलेजर के ऊपर हमला कर दिया तो ये गोलम मुझे यहीं कहीं मौत के घाट उतार देगा। बिल्कुल भी रिस्क ना लेने के लिए पहले मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ और फिर अपने दूसरे विलेजर को भी यहाँ से भेज देता हूँ। इसी तरह थोड़ी देर में मैं तीसरे विलेजर को भी यहाँ से भेज देता हूँ और मैं खुद भी बैठ के चला जाता हूँ अपने आयरन फार्म में। तो आप पूरा रास्ता देख सकते हो, काफ़ी प्रॉपर रास्ता बनाया मैंने। काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, इसलिए मैंने पूरा पार्ट कट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ खास और एंटरटेनिंग तो था नहीं दिखाने लायक। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं इनको माइनकार्ट से आज़ाद करता हूँ। और रात हो रही थी तो खुद ब खुद यहीं पे सो जाते हैं ये लोग। अब बस मुझे इसके ऊपर का काम और करना था। सबसे पहले तो मैं इसको चारों तरफ से पैक करता हूँ और फिर हॉपर वगैरह लगा लेता हूँ चेस्ट से कनेक्ट करके, क्योंकि सारा आयरन इसी वाली चेस्ट में कलेक्ट होगा अपना। और अब बस मुझे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा के लावा और लगाना था, तो यहाँ पे फटाफट मैं साइन बोर्ड लगाने लग जाता हूँ। और यहाँ पे एक गोलम नीचे भी स्पॉन होगा, तो क्योंकि नीचे मैंने फालतू के बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह लगा रखे, तो इनको बाद में सबको मैं हटा दूँगा तो गोलम यहीं स्पॉन होगा और जल जल के मरता रहेगा और मुझे आयरन मिलता रहेगा। और यहाँ पर मैं लावा भी लगा ही देता हूँ फिर फटाक से। और यहाँ मेरा आयरन फार्म बन के पूरी तरह से रेडी हो जाता, जो कि बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। तो मैं अपने सारे नेदरराइट स्क्रैप को गोल्ड के साथ मिक्स करके नेदरराइट इंगट बना लेता हूँ और अपने पूरे आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ डायमंड की मदद से। और फिर काफ़ी सारे स्मिथिंग टेम्पलेट को मैं ड्यूप कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने इतनी सारी डायमंड की माइनिंग करी थी, क्योंकि इनको ड्यूप करने के लिए बहुत ज़्यादा डायमंड लगते हैं। फिर मैं अपने पूरे आर्मर में नेदरराइट इंगट से पूरे आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करता हूँ। और तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली नेदरराइट आर्मर के साथ अपग्रेड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। और यहीं शुभ मुहूर्त के तौर पे यहाँ पे गोल्डन पिगलिन पता नहीं कहाँ घूम रहा था, तो मैं इसकी बलि चढ़ा देता हूँ इसको ठिकाने लगा के। और फिर काफ़ी सारी गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ, क्योंकि अपने को नेदर में भी थोड़ा काम बच रहा था। अपने को विदर स्केलेटन के हेड्स कलेक्ट करने, तो मैं काफ़ी सारे गोल्डन कैरेट बनाता हूँ और सीधे निकल लेता हूँ नेदर में। नेदर में आकर मैं काफ़ी सारे विदर स्केलेटन की कुटाई लगाता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो वाले दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे विदर स्केलेटन का हेड मिलता है। तो पहले तो थोड़ी देर में कुटाई लगा तो मुझे काफ़ी जल्दी पहला हेड मिल जाता है। इसको कलेक्ट करने के बाद मैं आगे और लोगों की कुटाई लगाता हूँ और यहीं पे मुझे दूसरा वाला विदर स्केलेटन का हेड भी मिल जाता है। और इसी तरह मुझे तीसरा वाला विदर स्केलेटन का हेड भी इस वाले को मार के मिल जाता है और मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि उन्हें काफ़ी सारे एंडरपल कलेक्ट कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास एंडरपल की थोड़ी बहुत कमी थी। मैंने सोचा लगा कलेक्ट कर लेता हूँ, आया हूँ तो बाद में बिल्कुल भी कमी ना पड़े इसलिए। इसके बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। बस मुझे अपने लिए घर बनाना था और इस पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा डेकोरेट करना था कि देखने में बढ़िया लगे। और ऑलमोस्ट घर बनाने के सभी कुछ सामान मेरे पास था, बस थोड़ा सामान की कमी थी, जैसे कि जंगल वुड को मैं छील लेता हूँ जो कि देखने में थोड़ी बढ़िया लगेगी। और थोड़ी बहुत डीप स्लेट की ब्रिक्स वगैरह बना लेता हूँ जो कि मेरे काम आएंगी बिल्ड बनाने के। और काफ़ी सारी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ ग्लासेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब सामान मेरे पास हो चुका है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा घर बन के रेडी हो चुका और पूरा बेस भी मैंने डेकोरेट कर दिया है ढंग से। तो घर का टूर मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आपको थोड़ा बेस दिखा देता हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसमें मैंने बम्बू के ब्लॉक्स बना के उनका स्लैब बना के स्लैब से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। और थोड़े यहाँ पे पेड़ की ग्रास निकाल के यहाँ पे एक ग्रास भी लाई जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रही है। और जो नेदर की दोनों बायोम होती है क्रिम्सन फॉरेस्ट और वार्प्ड फॉरेस्ट, उसके एक एक पेड़ थोड़े बहुत पेड़ यहाँ पे उगा दिए हैं जो कि देखने में थोड़े कूल लग रहे हैं। और मेरे दोनों तोते यहाँ पे मैंने साइड में रख दिए थे। फिलहाल मैंने इनका कुछ भी नाम नहीं सोचा, इनका नाम अपन फिर कभी सोचेंगे। तो अब मैं आपको घर का टूर देता हूँ, क्योंकि अंदर से घर मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिखा, सिर्फ बार बार से दिखाया। तो चलिए आपको सीधे दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है।
तो जैसे ही आप एंट्री लोगे आपके सामने कुछ एन्चांटिंग टेबल वगैरह दिखेंगे और कुछ चेस्ट वगैरह दिखेंगी, और एन्चांटिंग सेटअप के बाजू में आपको एनविल वगैरह दिखेंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट दिखेंगे जिनमें मैंने अपना वही सामान रख दिया जो बाहर फैला हुआ था। और यहाँ से आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखेंगी ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, और मेन चीज़ तो ऊपर वाले फ्लोर पे यहीं पे मैं सोता है, मैंने बेड वगैरह अपना सब यहीं लगा रखा है, बेड वगैरह। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बालकनी दिखेंगी, काफ़ी नज़ारे आप देख सकते हो यहाँ से, हर साइड पे आप नज़ारे देख सकते हो। जैसे विलेजर का घर देख लिया यहाँ से अपने मॉब फार्म भी देख सकते हो आप। काफ़ी नज़ारा कुछ देखने के लिए काफ़ी बालकनी बनाई है मैंने, 3-4 बालकनी बनाई है हर एक एंगल पे। यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग का फर्नेस का सामान भी आप देख सकते हो। फिलहाल तो यही था अपना घर, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है काम चलाने के लिए, और वैसे भी एवरेज के हिसाब से सही है देखने में भी। काफ़ी देर तक मॉब फार्म पे एफके करके अपने एक्सपी को बढ़ा के अपने एन्चांट निकालने की ट्राई कर, जिसमें मुझे चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 मिल जाती, जो कि मेरे लिए हिसाब से ठीक थी, और हेलमेट पे मुझे बेकार से एन्चांट में मिल जाती है, और यहाँ पे मेरी एक्सपी भी खत्म हो जाती है। तो मैं बार मॉब्स को मार के एक्सपी बढ़ाता हूँ, ट्राई करते रहता हूँ कुछ ना कुछ निकालने की। जहाँ पे मुझे पैंट पे भी अपनी चड्डी पे भी प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है, और इसी तरह मैं एक्सपी बढ़ाता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ प्रोटेक्शन 3, एटलीस्ट प्रोटेक्शन 3 तो मुझे मिले। लेकिन मुझे बेकार एन्चांट मिली तो मैं उनको डिसएन्चांट करता हूँ, इसी तरह ट्राई करता रहता हूँ। जहाँ पे मुझे जूतों में प्रोटेक्शन 4 मिल जाती है, और थोड़ी देर में मुझे हेलमेट भी मिल जाती है प्रोटेक्शन 3, जो कि इनफ थी, और मेरा आर्मर ऑलमोस्ट काफ़ी जल्दी मैंने एन्चांट कर लिया 2-3 ट्राई में। इसके बाद मैं मॉब फार्म से काफ़ी सारी बो को निकाल कर उनको कंबाइन करके फुल हेल्थ की एक बो बना लेता हूँ, और काफ़ी सारे एरो वगैरह भी निकाल लेता हूँ, और अपना ज़रूरत का सारा सामान निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है ड्रैगन को मारने का। जो भी मुझे सामान चाहिए था सफ़र में मैं सब ले लेता हूँ, और अब मैं पूरी तरह से रेडी था ड्रैगन को मारने के लिए। तो फटाक से मैं यहाँ से नीचे निकल लेता हूँ, और अभी रास्ता देखो कितना बढ़िया रास्ता है, इसी को मैं और ज़्यादा डेकोरेट करूँगा आने वाले टाइम में। भी तो अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं फटाक से डायरेक्शन चेक करता हूँ किस डायरेक्शन में इशारा कर रही है आई फेंडर। और जाने से पहले मैं एक बार अपने बेस पे भी नज़र मार लेता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था, और निकल लेता हूँ ड्रैगन को मारने के सफ़र पे। काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद ये आई ऑफेंडर ज़मीन के नीचे इशारा कर रही थी। ज़मीन के नीचे माइनिंग करने लग जाता हूँ, और थोड़ी देर की माइनिंग के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है, जिसके बाद मैं थोड़े फालतू की चेस्ट वगैरह लूट के आगे बढ़ता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिम वगैरह थी उनको ले लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में काम आएंगे अपने। और थोड़ी देर में मुझे पोर्टल रूम भी मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं इस स्पॉनर को तोड़ता हूँ, और फालतू के जो कीड़ों मकोड़े थे इनकी कुटाई लगाता हूँ। और यहाँ पे एक आई ऑफेंडर पहले से लगी हुई थी, और बची कुछ मैं लगा देता हूँ, और जो अपनी फालतू की चीज़ थी वो मैं लावा में फेंक देता हूँ। और अब टाइम आ चुका है ड्रैगन को मारने का, तो बिना टाइम वेस्ट कर सीधे मैं एंड में एंट्री ले लेता हूँ। और यहाँ के मुझे हमेशा बेकार सी जगह पे स्पॉन करते, मैं एंडर पर्ल फेंक के ड्रैगन के पास जाता हूँ, और फटाक से सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ने लग जाता हूँ। तो सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद बस मैं ड्रैगन के नीचे आने का इंतजार करता हूँ, और जैसे वो नीचे तो उसमें मार लगानी शुरू करता हूँ। यहीं पर ड्रैगन भी मुझे हवा में फेंकता, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, अब उसकी मौत आ चुकी थी। इसी तरह मैं ट्राई करता रहता हूँ, ड्रैगन को मारता ही रहता हूँ। वहीं थोड़ी देर में ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक टॉर्च ले लेता हूँ, और अपने ड्रैगन एग को कलेक्ट करता हूँ, और फिर विदर को मारने के लिए ट्रैप बनाता हूँ, क्योंकि विदर को मैं ऐसे तो नहीं मार पाऊँ, मतलब मार तो मैं सकता हूँ लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी। सबसे पहले उसको फंसाने के लिए ट्रैप बनाता हूँ एक, और फिर यहाँ पे अपने कुछ ऑब्सीडियन वगैरह लगा के, अब बस यहाँ पे विदर के हेड और लगाने थे, तो मैं अपना आखिरी हेड भी लगा देता हूँ। यहाँ पे स्पॉन होता है विदर बॉस, फिर विदर बॉस को भी मैं बुरी तरह मार लगानी शुरू कर देता हूँ, और थोड़ी देर में विदर बॉस भी मर जाते हैं, और मुझे दे जाते हैं नेदर स्टार, जिसको लेके मैं पहले तो सोचता हूँ घर चला जाऊँ, फिर मैं सोचता हूँ इतना आगे आ चुका हूँ तो लगा थोड़ा सा एंड सिटी में भी जाने की ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता कुछ मिल ही जाए। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लेट तो हो ही चुका था, मेरे डेज 108 से ऊपर हो चुके थे, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा टाइम तो मेरे पास है नहीं एक्सप्लोर करने, तो मैं यहाँ से फ्लावर और काफ़ी सारे एंड स्टोन को ही लेके अपने घर निकल लेता हूँ। बाकी लाइट्रा वगैरह तो अपन 200 डेज़ वाली वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको 200 डेज़ वाली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करना। तो फिलहाल तो मैं अपने घर पे निकल लेता हूँ, और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैंने गेम को एंड कर दिया है। तो घर आके सबसे पहले तो मैं एक बीकन क्राफ्ट करता हूँ। तो आयरन फार्म से जितने भी आयरन थे मैं सब निकाल लेता हूँ, मुझे पता चल गया था कम तो पड़ने वाला है ही। तो फिलहाल जितना भी तो उसके मैं ब्लॉक्स बना लेता हूँ। मेरे पास जितने ब्लॉक्स थे उन सबको फिलहाल तो मैं लगा देता हूँ। फिलहाल तो मुझे AFK करना पड़ेगा उनको लगाने के बाद। जितने भी थे उनको मैं लगा देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ माइनिंग करने निकल लेता हूँ। जितनी देर मैं AFK करूँगा तो काफ़ी देर मैं माइनिंग भी करता हूँ और काफ़ी देर तक मैं AFK भी करता हूँ। और फिर इसी तरह मैं फाइनल में अपना पूरा बीकन भी बना देता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको पूरा बेस देखने में कैसा लग रहा है, बेस को भी रेट करना मैंने कैसा बना। और 200 डेज़ का पार्ट चाहिए तो वीडियो पर लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। फाइनल में आप देख सकते हो तुम्हारे भाई ने कैसा ये वर्ल्ड था और कैसा बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।